हेलो यू ऑल, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आज का एपिसोड होने वाला है बेसिक्स ऑफ किडनी, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किडनी के डायग्राम में क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, किडनी दिखती कैसी है। इसके अलावा हम और डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे रीनल सिस्टम पता करना है क्या होता है। देखो, किडनी का हम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वाई इन ह्यूमन फिजियोलॉजी किडनी इज़ लाइक वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड ऑल्सो विल डिस्कस एक ऐसा फंक्शनल यूनिट किडनी का जिसके बिना किडनी 100% यूजलेस है। एंड उसको तो हम सस्पेंस रखेंगे, बाद में डिस्क्लोज करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद अ बिट ऑफ अ डिस्कशन दैट वाई किडनी इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई डू वी ऑलवेज से दैट kidneys are one of the very crucial organs of body because they remove the toxins out of your body, है ना। हम बोलते हैं किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरिन फॉर्मेशन, है ना। यू हैव ऑलवेज हर्ड दैट किडनी इज़ इन्वॉल्व विद यूरिन फॉर्मेशन। बट यूरिन फॉर्म करने के साथ साथ वो यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर बहुत सारे अनवांटेड टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको निकालती है। सिर्फ यूरिन, इसमें हमारा किडनी इन्वॉल्व नहीं होती है जो यूरिन के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स निकालती है, और भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जो टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, बट येस, यूरिन के थ्रू सिर्फ किडनी रिमूव करती है। ओके, लेट्स गो फर्दर। सो दिस इज़ अ डायग्राम इन विच वी हैव रीनल सिस्टम, सो यू कुड ऑल्सो से दिस एज रीनल सिस्टम, यू कैन से दिस एज ह्यूमन किडनी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये देख रहे हो किडनी, सिर्फ ये किडनी है, इसके आसपास में ये जो सारा है, दिस ऑल इज योर रीनल सिस्टम। ओके, नाउ व्हाट डज अ रीनल सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ? अ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज मीन्स एक किडनी, दो किडनी। अ पेयर ऑफ किडनी, इसका काम क्या होता है? यूरिन को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा यूरेटर्स, कैन यू सी दीज? Now you'll see better. Can you see these ureters? These are to transport your urine to your urinary bladder. Okay, so if I say these are kidneys, these are ureters. Ureters आप ना, मतलब this is what how I used to remember कि ureters जो है वो urinary bladder में और किडनी के बीच में कम्युनिकेशन का काम करते हैं। सो दीज आर, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी टेलीफोन्स की लाइन कनेक्टेड है, जैसे पहले वो लैंडलाइन के फ़ोन्स आते थे उनकी लाइंस कनेक्टेड होती थी, उसी तरीके से आप बोलो कि ये लाइंस कनेक्टेड है टू कम्युनिकेट फ्रॉम वन ऑर्गन लाइक वन किडनी टू ब्लैडर। सो किडनी से अगर मैं ब्लैडर में कम्युनिकेट कराऊंगी तो वो किससे होगा? यूरेटर से। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ वी हैव यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज बेसिकली urine voided from bladder through urethra, means you empty your bladder through urethra. Okay, I forgot to tell you what is bladder. Urinary bladder is which stores the urine. Okay, ये यूरिन बनाया, इसने यूरिन ट्रांसपोर्ट करके ब्लैडर में भेज दिया और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू इट एग्जिट्स आउट ऑफ योर बॉडी. ओके, now let's see a very beautiful organ which is kidney. Let me tell you, if you all are fortunate enough, जिस प्रोफेसर ने मुझे किडनी का टॉपिक कराया था, if you all are fortunate enough, अगर वही आपको भी कराए, then trust me, out of the entire human physiology, एक एक बच्चे को ये टॉपिक तो रटा होगा, बिकॉज ये टॉपिक मैम इतना सिंपल करके करा देती हैं, बट लेटर ऑन व्हेन यू गो इनटू हॉस्पिटल्स एंड यू स्टार्ट वर्किंग एंड यू रियलाइज़ कि जो मैंने इतने बेसिक्स में समझा था, जो मैम ने 2 क्लासेस में समझाया था, वो सच में एक बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. सो आई एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन वट माई मैम टोल्ड मी. मतलब हमें तो क्लास में ही पूरी उन्होंने किडनी की फिजियोलॉजी, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब लर्न करा दिया था. बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट विद किडनी का डायग्राम. सो दिस इज किडनी का डायग्राम. इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना, योर किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स. बीन शेप्ड मतलब कभी राजमा देखा है? राजमा इज अ बीन. राजमा की तरह, बीन की तरह बीन शेप्ड ऑर्गन होती है. ओके, इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. लेट्स स्टार्ट विथ आउटर लेयर, लेट्स गो देन इनर, है ना. बाहर से शुरू करते हैं, यहाँ से जो सबसे बाहर वाली हमारी लेयर होती है, हम इसे कहते हैं कॉर्टेक्स. क्या कहते हैं हम इसे? कॉर्टेक्स. उसके बाद हम अंदर वाली लेयर में जाएंगे इसके धीरे धीरे.
इसकी जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। कैन यू सी समथिंग लाइक दिस? पिरामिड्स जैसे दिख रहे हैं ये। दीज ऑल आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड्स, मेड्यूला और मेड्यूलरी पिरामिड। देन दिस एरिया बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड एंड दीज आर्टरीज एंड ये सब, this area is called as renal pelvis. This is called as renal pelvis. Okay, you can say, मतलब काफ़ी सारे डायग्राम्स के अंदर what they do, इस एरिया को मार्क करके रीनल पेल्विस बोलते हैं और इस एरिया को मार्क करके रीनल साइनस बोलते हैं। बट वॉट एवर यू से, आप एक ही याद कर लो, इस एंटायर एरिया को यू जस्ट मार्क इट एज रीनल पेल्विस। ओके, नाउ वी हैव major calyx and minor calyx. Do we have it in here? No, we don't. It's fine. So हमारा जो major calyx होता है, it is over here, like between two medullary pyramids. We have our major calyx. Okay, and बिल्कुल ये वाला जो एरिया है, this is minor calyx. ये मैं सिर्फ information के लिए बता रही हूँ. Even if you don't mark it in the diagram, I hope it is fine. Okay. Now the important part. This is ureter and this is renal vein, this is renal artery. Okay, so you can see this renal artery is red in color and renal vein is blue in color. Why? Because renal artery is oxygenated blood, renal vein deoxygenated blood. Okay, पूरे फिजियोलॉजी में कहीं भी अगर आर्टरी वेन में कंफ्यूज हो रहे हो या बेसिकली यू आर जस्ट गेटिंग कंफ्यूज कि कौन सी ये रेड क्यों है, ये ब्लू क्यों है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ इट इज़ रेड इन कलर इट मीन्स इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज़ ब्लू इन कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेफ्रॉन. ओके हाँ, अब हमारा जो मैं बोल रही थी ना, हम लोग एक हिडन एलिमेंट रख रहे हैं. द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज योर नेफ्रॉन. ओके, इफ आई से योर नेफ्रॉन डाई इन अ किडनी, actually not die, if your nephron dies in kidney your kidney is not going to work at all. Okay, और जो नेफ्रॉन होता है ना वो कुछ यहाँ होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके. सो बिल्कुल जो आपका मेड्यूलरी पिरामिड रीजन है ये यहाँ पे होता है नेफ्रॉन, और वो दिखता कुछ ऐसा सा है. बिल्कुल टेंशन मतलब, इसको इतने अच्छे से ब्रेकआउट करके विल अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्ट एट ऑल फाइंड दिस डिफिकल्ट. ओके, सो ये किडनी है, ये किडनी का रीनल पिरामिड है और यहाँ कुछ नेफ्रॉन है. कैन यू सी? ये नेफ्रॉन का बहुत ही थोड़ा सा डराने वाला डायग्राम है, जिसको देख के डरना बिल्कुल मत. ट्रस्ट मी, विल मेक दिस वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड, बट नेफ्रॉन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सो ये जो हमारे रीनल पिरामिड हैं, इनके यहाँ पे कुछ कहीं पे नेफ्रॉन लोकेटेड होता है. ठीक है, सो दिस इज़ योर यूरेटर, दिस इज़ हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कुड यू रिमेंबर दिस आउट ऑफ योर रीनल आर्टरी, रीनल वेन? सो वी हैव देम हेयर. ठीक है, किसी भी डायग्राम को आप ले लो किडनी के, यू आर एबल टू वेल, अगर आप उसे एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम में समझ पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये यूरेटर है, ये मेडुलरी पिरामिड है, दिस इज कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस. सो यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ इट. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट. व्हाट इज दिस. मैं ना इसको करने से पहले ना एक बारी लेट्स गो अ लिटिल डाउन एंड मेक दिस फॉर यू ऑल. ओके, एक बार अगर हम लोगों ने इसे बनाया तो उससे क्या होगा, यू ऑल विल बी हैविंग बेटर क्लैरिटी अबाउट इट. सो यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, एक ऐसे बाउल जैसा, प्लेट जैसा, कुछ भी आप कह सकते हो, ऐसा यू हैव टू मेक. ओके, उसके बाद में इसके ऊपर बहुत सारा ऐसे ऐसे जंबल सा कुछ बनाते हैं. फिर इसको लेबल बाद में करेंगे, पहले ये समझो ये बनाया क्या है. बिकॉज यूजुअली मैं तो अपने फिजियोलॉजी में डायग्राम्स देख के डर जाती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा पहले हम ये डायग्राम इकट्ठे बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप देख लो ये दो आपकी एफरेंट आर्टीरियल, एफरेंट, वॉट एवर इट इज़, जस्ट अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके से. उसके बाद में कुछ भी नहीं है, बस वी आर जस्ट क्रिएटिंग दी tubules.
दैट्स इट। इसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा अलग करेंगे, इतना हिस्सा अलग स्टडी करेंगे, और फिर इसकी रीएब्जॉर्प्शन का क्या सीन रहता है वो अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाना यार, मेरी डेडिकेशन पे जाना बस, ठीक है ना। मैं बस टॉपिक समझाने के लिए ओके। सो मैंने जो अभी बोला कि एक हमने, लेट्स टेक दिस कलर, एक हमने इस तरीके से एक कटोरी सी फॉर्म करी थी। कैन यू सी दिस? दिस इज Bowman's capsule. This is cup like shape. Bowman's capsule. Always remember इसका word. You have to always remember this because this is very very important. This is what? This is Bowman's capsule. This is what? This is Bowman's capsule. Okay? Bowman's capsule के बिल्कुल ऊपर we have glomerulus. What is glomerulus? Glomerulus is a tuft of capillaries. Tuft means घुच ऐसा कुछ, okay? Tuft of capillaries. And this is ऐसे कुछ ऐसा होता है, ठीक है। बिल्कुल Bowman's capsule के कहाँ होता है ये? ऊपर। अब इसके अंदर एक होती है एफेरेंट आर्टीरियोल, एक होती है इफेरेंट आर्टीरियोल। इसका काम क्या होता है? एफेरेंट आर्टीरियोल का काम होता है टू ब्रिंग ब्लड, इफेरेंट आर्टीरियोल का काम होता है टू टेक द ब्लड बैक। ओके, नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज Bowman's कैप्सूल। काम क्या होता है ना, ये सारा जब हम फंक्शंस ऑफ किडनी पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ डायग्राम को इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ताकि जब हम नेफ्रॉन का टॉपिक अच्छे से करें तब तुम्हें हार्ट अटैक ना आए कि ये डायग्राम बना कैसे। ओके, सो दिस इज Bowman's कैप्सूल, दिस इज ग्लोमेरुलस, इसको जितना घुच कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इफेरेंट आर्टीरियोल, दिस इज एफेरेंट आर्टीरियोल। दिस Bowman's कैप्सूल इज कप लाइक शेप। ग्लोमेरुलस जो घुचपुच है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, और यू कुड से कैपिलरीज नेटवर्क। देन वी हैव एफेरेंट आर्टीरियोल। डू यू वांट मी टू राइट दिस वर्ड? लेट मी राइट दिस फॉर यू। एफेरेंट arteriole, just check the spelling once, and this is efferent arteriole. Understanding? बस अभी फिलहाल के लिए ना डायग्राम से थोड़ा सा दोस्ती बिठा लो। ओके, वंस वी आर डन विद दिस Bowman's कैप्सूल, मैंने अभी तक का ये वाला पूरा एरिया आप लोगों को समझाया है। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले एरिया पे। ये वाला एरिया बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ब्रेक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। जो Bowman's कैप्सूल एंड हुई से लेके जहाँ लूप ऑफ हेनले शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हुई से लेके जहाँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है, दिस ये यू शेप थिंग इज लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप ऑफ हेनले एंड हो रही है, आगे जा रहा है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यू मेक दिस डायग्राम 4-5 टाइम्स, इसको देख के अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जाकर एंड हो रही हैं, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होती है, लूप ऑफ हेनले क्या होती है, ये सब तो हम नेफ्रॉन में अच्छे से करेंगे ना। अभी तो हम सिर्फ डायग्राम से दोस्ती कर रहे हैं। अब हम हमेशा बीच में ना, हमेशा मतलब इन अ सेंस कि यूजुअली अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये मेरा किडनी का, ये हमारा जो मेड्यूलरी पिरामिड है, मैंने बोला मेड्यूलरी पिरामिड के इस वाले रीजन के अंदर नेफ्रॉन होता है ना। इज दिस व्हाट आई टोल्ड यू? व्हेन आई सेड कि जो मेड्यूलरी पिरामिड है उसके इस वाले रीजन के अंदर आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब जो मेरा नेफ्रॉन का आधा हिस्सा इस पिरामिड के अंदर आएगा उसको बोलूँगी मेड्यूलरी रीजन, और जौन सा हिस्सा इस नेफ्रॉन का मेरे पिरामिड के बाहर आएगा उसको बोलूँगी कॉर्टेक्स रीजन। आई विल एक्सप्लेन इट, और अब अच्छे से समझाती हूँ। ये समझो मेरा मेड्यूलरी पिरामिड है, जो मेरे मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर हिस्सा पड़ा विच इज़ मेजरली लूप ऑफ हेनले, दिस इज कॉल्ड एज
मेड्यूला रीजन। जो मेड्यूलरी पिरामिड के बाहर आया हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन। और जोन से बच्चे ये भूल गए हैं कि कॉर्टेक्स क्या था, मेड्यूला क्या था, कोई बात नहीं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो बिल्कुल आउटर लेयर थी हमारी किडनी की, वो थी कॉर्टेक्स। जो ये पिरामिड सा था, ये है मेड्यूला। और हमारा जो नेफ्रॉन है वो इस पिरामिड के यहाँ पे है। तो आधा तो यहाँ नीचे जाता है, आधा हिस्सा मतलब लूप ऑफ हेनले वाला हिस्सा किसके अंदर है, मेड्यूला के, बाकी वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में। तो इसी वजह से हम नेफ्रॉन में भी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इससे इजी समझ में आएगा, मेड्यूला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन। गॉट इट। लूप ऑफ हेनले में एक डिसेंडिंग लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब होती है। तो बचपन में भी असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये क्या करती है, सिर्फ एक नेफ्रॉन से नहीं, नेफ्रॉन्स से कनेक्टेड होती है और इसमें यूरिन कलेक्ट करती है। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो यूरिन को फॉर्म कर रहा है। येस और नो? ओके, सो दिस कलेक्ट्स द यूरिन। अभी मैंने बोला कि ये जो कटोरी वाला रीजन था हमारा, बोमेन्स कैप्सूल, इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद जितनी ये हमारी ट्यूब्यूल्स बच गई, इसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल नेटवर्क हो गया ना ये सारा। यहाँ पे भी मैंने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके नाम से मत डरना, 2 बारी रीड करोगे ना लर्न हो जाएगा। लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूब्यूल का नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। क्योंकि देखो ना, यहाँ से यू के बाद ये ऊपर जा रही है, ये नीचे आ रही है। इसको ऐसे याद कर लो, जो नीचे आ रही है डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर जा रही है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम सेम इसी, देखो मैंने एक ही नेफ्रॉन के डायग्राम को 3 बारी कॉपी पेस्ट करा हुआ है और तीनों में कुछ अलग अलग बताया है। इसमें जैसे हमने बोमेन्स कैप्सूल वाले एरिया का किया था, इसमें हमने ट्यूब्यूल्स वाले एरिया का किया है। और अब जो नीचे वाला है, इसके अंदर बस हम जो रीएब्जॉर्प्शन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, रीएब्जॉर्प्शन। हम इसमें बस ये देख रहे हैं कि कौन से ट्यूब्यूल में क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, वाटर, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मेजॉरिटी इज रीएब्जॉर्ब्ड हेयर। सो ये सब चीज़ें जब नेफ्रॉन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बट अगर बेसिक कुछ, मतलब अगर मैं बोलूँ ना, मैंने जो आज पढ़ाया उसमें से अगर 5 से 10% भी अगर समझ में आया कि नेफ्रॉन दिखता कैसा है, नेफ्रॉन में ये कुछ कैपिलरीज जैसा होता है, फिर उसके नीचे कुछ ट्यूब्यूल्स जैसा होता है, ठीक है, इनफ है, ठीक है। विदाउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इतना ही काफ़ी है। अब थोड़ी सी एक डराने वाली इमेज इसकी। ओके, सो यू कैन सी एक्चुअल में जो मैंने ग्लोमेरुलस बनाया था वो थोड़ा बहुत बेकार था, बट दिस इज़ हाउ अ ग्लोमेरुलस लुक्स, ठीक है। ये जो बीच में आप देख रहे हो, इसके नीचे कप जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज़ योर बोमेन्स कैप्सूल। कैन यू सी दिस कप स्ट्रक्चर? दिस इज़ बोमेन्स कैप्सूल। ओके, नाउ once you are done seeing the Bowman's capsule, this is your proximal convoluted tubule। फिर उसके बाद नीचे आए लूप ऑफ हेनले, फिर distal convoluted tubule, and this is your collecting duct। ओके, ये मेरे नोट्स की मैंने एक फ़ोटो अटैच करी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जब हम लोग किसी एक डायग्राम को एनिमेटेड फॉर्म में देखते हैं ना, तो हम लोग तब उसमें ये देखते हैं कि ये तो हमसे बन ही नहीं सकता, ठीक है। किसी भी डायग्राम को अगर मैं भी एनिमेटेड फॉर्म में देखूंगी या फिर देखूंगी तो मुझे लगेगा ये तो मुझसे बन ही नहीं सकता। बट अगर उसी सेम डायग्राम को मैं अपना बना हुआ हैंड ड्रॉन दिखाऊंगी तो आपको लगेगा नहीं यार, दिस इज़ पॉसिबल। अभी थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लैरिटी से लग रहा है। सो आई अटैच्ड अ फोटो जो मेरे नोट्स की है ऑफ माई टाइम, सो यू कैन एक्चुअली रेफर टू दिस एंड यू कैन सी कि दिस इज़ योर नेफ्रॉन। सो यू कैन सी ना, नेफ्रॉन ये रहा, दिस इज़ योर किडनी का डायग्राम। सो यू नो, आई जस्ट अटैच्ड की थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाए एंड आई थिंक वी एंड। सो थोड़ा सा मेरे को लग रहा था जो कंटेंट है उससे थोड़ा एक्सटेंड हो गया। आई हैव ट्राइड इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ किडनी टू यू ऑल इन अ वेरी बेसिक फॉर्म, जिसमें मैं पहले चाहती थी कि एक बार डायग्राम से फ्रेंडशिप हो जाए सो दैट वी गो मोर अहेड इन टू इट कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो फंक्शन है वो क्या रहता है। एंड ऑल्सो वन थिंग, दिस वॉज आई थिंक फॉर एवरीबडी,
बट इसके आगे जो वीडियोज़ होंगी, जस्ट चेक योर करिकुलम एंड सी कि आप लोग को क्या करना है, and you are just actually opening the right video. Okay, so with this, ending the video's content here and signing off. See you all in the next video. And thank you so much for stopping and watching the video. Bye.